ठीक है। ब्लड रिलेशन का पार्ट ये है, ठीक है, कि सबसे पहले ब्लड रिलेशन में होता क्या है कि हमें एक रिलेशन स्ट्रक्चर बनाना होता है या रिलेशन मैपिंग करनी होती है। तो रिलेशन मैपिंग होता क्या है, जैसे हमने कर दिया फूफा के चाचा के ताऊ के लड़का, इस तरीके की अगर हमने बात बोल दी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें होती क्या है कि हम पहले क्या होता है नॉर्मली जो बेसिक तरीके से करता है आदमी क्वेश्चन सॉल्व, उस लाइन को पूरा लिखता है, फिर उसमें क्या करता है अपने रिलेशन बनाता है, ठीक है, यही होता है ना। तो कुछ होते सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को पहले जान लो और इन सिंबल्स के थ्रू तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। जैसे फीमेल का सिंबल होता है, फीमेल के लिए हम बोलते हैं माइनस यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ए, अगर ए लड़की है तो ए को कर देंगे ए माइनस, ठीक है। अगर मेल का सिंबल हो, अब जब फीमेल का सिंबल कुछ है तो मेल का सिंबल भी कुछ होगा, वो है प्लस। तो अगर बी अगर किसी का पिता है तो इसका मतलब ये तो पता चल जाएगा बी पिता है तो मतलब मेल होगा, तो बी प्लस हो गया, ठीक है। क्लियर चीज हो गई, ये क्लियर है। अब कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो दादा या मामा वाले रिलेशन होते हैं, दादा हो जाते हैं, ठीक है, सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, सगा भाई सगी बहन, ठीक है। ये सारे रिलेशन समझना भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे सगा भाई, पहले तो ये अपन लोग समझे मेल और फीमेल वाला, ठीक है। अगर अब बात आती है कि ए और बी, ठीक है, ए दोनों और बी दोनों भाई बहन है, अब ठीक है ये बात क्लियर करते हैं, ए और बी दोनों भाई बहन है, तो ए डैश बी, ये ऐसा ही करते हैं, सबके अपने अपने हैं। हो सकता है कि कैलेंडर में तुम लोगों के कोड अलग हो, कैलेंडर में हमारा कोड अलग है, ठीक है, ए डैश बी, ठीक है, भाई बहन अगर ऐसा है तो। अब होता क्या है कि अगर ए बी का भाई है, ठीक है, और बी बहन करते हैं कहीं से, तो इसे ए प्लस कर देंगे, बी पता चले बहन है तो माइनस में रहता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक होती है जनरेशन, एक होता है जनरेशन। अब जनरेशन तुम लोग जानते होंगे, एक तुम लोगों की ऊपर वाली जनरेशन होगी, एक नीचे वाली जनरेशन होगी, ठीक है। जैसे माता पिताओं को देखते हो, माता पिताओं की जस्ट ऊपर वाली जनरेशन कौन है तुम्हारी, दादा दादी वाली, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और माता पिता की नीचे वाली जनरेशन जस्ट कौन सी है, तुम लोग, ठीक है। तो हाँ, तो जनरेशन का क्या होता है, सपोज अगर तुम्हारे पिताजी इन्हें ए मान लें, ठीक है, ठीक है, तुम्हें मानते हैं बी, तो तुम्हें इस तरह से लिखा जाएगा, अगर तुम मेल हो तो प्लस, फीमेल हो तो माइनस, और अगर पिताजी हैं तो प्लस, अगर माताजी हो तो माइनस, ठीक है। लेकिन फिर वो पैटर्नल साइड चला जाएगा इनकी ऊपर वाली, ठीक है। अब जैसे माताजी के पिताजी कौन होंगे तुम्हारे, नाना हो जाएंगे, ठीक है, तो पैटर्नल साइड चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ए के पिताजी तुम्हारे दादा हुए तो जस्ट ऊपर चले जाएंगे, कोई भी होंगे, पिताजी होंगे तो प्लस है, माताजी होंगी तो माइनस। क्लियर चीज हो गई, इस तरीके से, ठीक है। अब ज़्यादातर ये भी सुना होगा बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, वाइफ और हस्बैंड वाला केस, वाइफ एंड हस्बैंड वाला केस, वाइफ एंड हस्बैंड वाला केस, वाइफ एंड हस्बैंड वाला केस होता है बी ए की पत्नी है तो बी माइनस हो जाएगी, हस्बैंड और वाइफ वाला केस आता है तो उसमें स्लैश लगा के ए प्लस कर देंगे, ठीक है। ए की पत्नी है, ये लिखते जाओ, ये हस्बैंड वाइफ वाला केस आता है, ये सिबलिंग वाला केस आता है, ठीक है। सिबलिंग होते हैं खास भाई बहन, ठीक है, खास भाई बहन, मेल फीमेल वाला है, ये जनरेशन वाला है,
ठीक है, लिखते जाओ। एक सेकंड। ठीक है, मुझे अब एक चीज़ बताओ, अगर कहीं से लिखना होगा ए बी का भाई है तो कैसे लिखोगे? ए बी का भाई है, लिख लोगे? कैसे लिखोगे? ए पे प्लस आ जाएगा, बी से कुछ नहीं होगा। हाँ, ए प्लस डैश बी। ठीक है, ये क्लियर चीज़ है, क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये सारी चीज़ कर लो, लिख लिया? ठीक है, रिलेशन तो मालूम है। रानी और प्रमोद दोनों पति पत्नी हैं, तो क्या करेंगे? रानी स्लैश प्रमोद। ठीक है, पति पत्नी है तो पता चला कि प्रमोद पति है तो प्लस रानी पत्नी है माइनस। क्लियर है? रानी के माता पिता कौन है? ए और बी। रानी के माता पिता कौन है? ए और बी। ठीक है, अब बता दिया कि रानी का पिता है बी, तो क्या कर देंगे इसमें? प्लस और ए पे माइनस। क्लियर है? ठीक है, प्रमोद के माता पिता कौन है? उन्होंने बोल दिया एक्स और जेड, एक्स और वाई कर दो। ठीक है, एक्स और वाई कर दिया तो प्रमोद के माता पिता, प्रमोद से लेंगे लाइन ऊपर, तो एक्स और वाई। माता पिता है तो हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन रहेगा दोनों में आपस में। तो अगर वाई पिता है तो वाई पे प्लस रहेगा और एक्स पे माइनस। ठीक है, दोनों जेंट्स की शादी तो होती नहीं है, एक जेंट्स और एक फीमेल चाहिए, पक्की बात है। तो इसमें अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा ही, ये बात क्लियर है? ठीक है, रानी का भाई है एम, रानी का भाई है एम, तो प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि रानी का भाई होगा तो एक ही जनरेशन का काम होगा ना। ठीक है, एम। अब इसका क्या होगा? इसका प्रमोद का भाई है एन और एन की बहन है डी, एन की बहन है डी, ये हो जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर पता चल गई तुम लोगों को, ये और अगर ये दोनों का कनेक्शन करा जाए, इसका कनेक्शन करा जाए तो क्या हो जाएगा? एक चीज़ बताओ, सबसे पहले रानी की डी कौन है? ननद है, ये बात क्लियर है, क्योंकि तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना, ननद है। ठीक है, प्रमोद का एम क्या है? साला है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वालों से पूछा जाए तो
दोनों ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, चाहे वो साला हो, चाहे वो जीजा हो। एक और कंडीशन आती है, साला, जीजा और देवर, ठीक है, क्योंकि रानी का एन कौन है, देवर है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों ब्रदर इन लॉ है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, ये भी दे सकते हैं, हाँ यही करते हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ है। अब एक चीज़ और कंडीशन है, एक कन्फ्यूज़न और है, ग्रैंडफादर होता है, ठीक है, नाना भी कहते हैं उसे इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं माँ के पिता को, ठीक है, और पिता के पिता को कौन बोलते हैं, दादा। और इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं दोनों को, ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, होती है कि नहीं होती है। अगर मोस्टली क्वेश्चन क्या है, अपन लोग हैं इंडिया के, ठीक है, बाहर के तो है नहीं। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए सब ब्लड रिलेशन वाला, सबसे पहले प्यार से क्या करना, हिंदी में उसे चेंज कर लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई हो तो उसे क्या कर लेना, हिंदी में चेंज कर लेना। कैसे होता है, ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का, ठीक है, हाल के हाल चेंज कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कहीं नाना लिखा होगा तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, मम्मी के ऊपर लेके उसे बना दोगे, टिक कर दोगे, बना दोगे, है। ग्रैंडफादर में नहीं आया, ग्रैंडफादर में तुम्हें पूरी लाइन पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक है, ये होता है। दूसरी बात, देवर वाला केस आता है, देवर वाला केस आता है ना, देवर वाले केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब उनने लिख दिया ब्रदर इन लॉ, अब तुमने पूरी लाइन पढ़ी पहले, तब तुम्हें पता चला कि लो वो तो ये था, क्या होता है, एन की बात कर रहे थे, मतलब प्रमोद का भाई था, यही वाली कहानी हो जाएगी। अगर वहाँ पे आ गई सिस्टर इन लॉ, कहाँ साली की बात हो रही है, ठीक है, ये तुम्हें पता चलेगा नहीं, कहाँ ननद की बात हो रही है, ये कुछ पता नहीं चलेगा, भाभी की बात हो रही है, ये भी पता नहीं चलेगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, ये डैश कब लगाते हैं, जब खास वाले संबंध हो, किसी में भी डैश मत लगाना, ठीक है, ब्लड लाइन से देख लेंगे। अब आंटी वाला केस क्या है, ये वाला केस क्या है, वो हम आगे धीरे धीरे बताते चलेंगे, तो इनमें प्रॉब्लम मत लेना। अभी ये सारी चीज़ क्लियर है। कोई एक जाके एक काम करो, नीचे बेड पे रखिए किरण पब्लिकेशन, वो उठा लो। आज की क्लास थोड़ी स्लो रहेगी, कल से क्लास रहेंगी फास्ट। बेसिक को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं डैश में स्लैश में अंतर ना समझ में आए तो आज हो जाना पूरा क्लियर कर लेना, क्योंकि कल मैं क्लास करते जाऊंगा तो मैं केवल क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें। जब ये वाले क्लास क्वेश्चन होंगे ना तो केवल क्वेश्चन ही करवाएंगे हम। फिर क्वेश्चन कम से कम ये समझ लो कि डेली 20-20, 25-25 क्वेश्चन हो, क्या मतलब है, फिर परेशान हो रहे हो, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, ठीक है। अभी हाल ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, डी बी का पता, हाँ, ए डी का भाई है, ठीक है, डी बी का पिता है, बी बी डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, ठीक है। ए और सी किस प्रकार संबंधित है, हाँ, चाचा है ना सी का, ये क्लियर समझ में आ रहा है ना, इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। ए डी का भाई है, क्लियर चीज़ है, तो ए भाई है तो ए मेल होगा, ठीक है, तो ए पे प्लस लगा देंगे, डी का भाई है तो डी पे प्लस, नहीं, डी बी का पिता है तो पिता ऑलरेडी उसमें मेल होगा ही, तो बी पे प्लस लगेगा।
अब बी का पिता है तो जस्ट ब्लड लाइन क्या हुई, नीचे आ गई, ठीक है। इसी का जनरेशन नीचे वाला जनरेशन का है ना, पिता है तो नीचे वाली जनरेशन है ना बी। अच्छा, और उसने बोला बी सी दोनों आपस में बहनें हैं, तो बी भी फीमेल सी भी फीमेल, और सीधे यहाँ पे पता चल गया अंकल वाला रिलेशन, ठीक है। अब क्या है, सी का डी क्या है, पिता, ठीक है, और डी का ए क्या है, भाई। अब ये पिता है, ये है भाई, तो पिता का भाई क्या हो जाएगा, सही बात है, क्लियर चीज़ है, चाचा वाला रिलेशन है, अंकल, क्लियर हो गया, ठीक है।